मित्रों, जब आप इस वास्तविक घटना को पूरा सुनेंगे, तो आप जहाँ हैं वहीं ठिठक से जाएंगे। आंखों में चलचित्र तैरने लगेगा, दीवारों पर कुछ इबारतें उभरेंगी, बोलेंगी, और आप दौड़ती जिंदगी में दो पल ठहर से जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा भी होता है। तो कहानी शुरू करते हैं। महाराज विजय प्रताप कौशाम्बी राज्य के अधिपति थे। उनका जीवन यश, समृद्धि एवं वैभव से भरा पूरा था। महारानी सुनंदा रूपवती, गुणवती एवं मृदुल स्वभाव की थीं। दोनों का जीवन बड़े सुख एवं आनंद से बीत रहा था। कुछ दिनों के पश्चात आनंद में विषाद को उत्पन्न करने वाली एक अद्भुत घटना घटी। महारानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जो एक साथ अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा था। उसके शरीर के अनेक अंग गायब थे। उसे शरीर कहना भी मुश्किल था, मात्र एक मांसपिंड था। इसके बावजूद विचित्र बात यह थी कि वह जीवित था। महारानी सुनंदा का मन दुख से भर गया, पर वह कर भी क्या सकती थी। बालक का जन्म हो चुका था और वह उसकी माता थी। माता का हृदय अपने पुत्र के लिए कुछ अन्यथा सोच भी नहीं सकता है। उसने इस अनोखे बालक को तलघर में ले जाकर छिपा दिया। तलघर में ही उसे खिलाती पिलाती उसका पालन पोषण करती रहती। कभी भूल कर भी उसे वह बाहर नहीं निकालती थी। उसने इस बालक का नाम मकराक्ष रखा। तलघर में ही रहकर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसी नगर में एक दीनहीन किंतु विभत्स मनुष्य रहता था। वह बड़ा भोंड़ा, अंधा और गरीब था। उसकी शक्ल बड़ी भद्दी थी, यहाँ तक कि उसे देखने मात्र से डर लगता था। उसके आसपास मक्खियाँ भिनभिनाया करती थीं। वह अपने एक साथी की सहायता से लकड़ी के सहारे नगर में घूम घूम कर भीख मांगा करता था। बसंत ऋतु के दिन थे। खेतों में सरसों एवं वन में पलाश के फूल मुस्कुराते हुए अपनी छटा बिखेर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान महावीर कौशाम्बी नगर के राज्य उद्यान में पधारे। बिजली की तरह सारे नगर में यह खबर फैल गई। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष उनके दर्शन करने एवं उपदेश सुनने के लिए राज्य उद्यान की ओर उमड़ पड़े। उन दर्शनाभिलाषी स्त्री पुरुषों में साधारण जन से लेकर स्वयं राजा विजय प्रताप और महारानी मृगावती भी थीं। उस अंधे मनुष्य के कानों में भी राज्य उद्यान की ओर जाते हुए मनुष्यों की भनक पड़ी। वह अपने साथी से पूछ बैठा, क्यों भाई, आज इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? क्या आज कोई पर्व है? साथी ने उत्तर दिया, नहीं, आज किसी पर्व या उत्सव की तिथि नहीं है। नगर के राज्य उद्यान में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का आगमन हुआ है। सब लोग उन्हीं के दर्शन करने और उपदेश सुनने जा रहे हैं। भगवान महावीर का नाम उसे किसी जादुई चमत्कार की तरह लगा। इस नाम की चर्चा उस जमाने में हर बाल, वृद्ध, युवक युवती के जुबान पर थी। महावीर के व्यक्तित्व से सभी चमत्कृत थे। उनके उपदेश, उनका सानिध्य हजारों लाखों लोगों के जीवन की दिशा को सन्मार्ग की ओर मोड़ रहा था। अंधा व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि वह भगवान महावीर के दर्शन तो कर नहीं सकता, क्योंकि वह अंधा है, पर वह उनके उपदेश तो सुन ही सकता है। क्यों न वह भी राज्य उद्यान में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करे और उनका उपदेश सुने। वह अपने साथी से बोला, भाई, मैं भी भगवान महावीर का उपदेश सुनना चाहता हूँ, तो मुझे भी राज्य उद्यान में ले चल। साथी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सहमति जताई और दोनों उद्यान में जा पहुंचे। वहां बैठकर वे भगवान महावीर का उपदेश सुनने लगे। हठात महावीर स्वामी के पट्टकणधर गौतम स्वामी ने उस अंधे व्यक्ति को देखा। उसकी शक्ल सूरत तो विचित्र थी ही, उसके आसपास मक्खियां भी भिनभिना रही थीं। गौतम स्वामी की दृष्टि बार बार उस व्यक्ति की ओर चली जाती। वह रह रहकर उसे देखने लगते। उसके प्रति उनके मन में दया जाग उठी। इसी कारण वे भगवान का प्रवचन भी दत्तचित्त होकर न सुन सके। उपदेश समाप्त होने पर लोग अपने अपने घर चले गए, पर वह अंधा व्यक्ति राज्य उद्यान में ही रुक गया। गौतम स्वामी ने उसे देखकर भगवान महावीर से प्रश्न किया, प्रभु, इस अंधे मनुष्य का जीवन इतना दुखपूर्ण क्यों है? मेरे विचार से संसार में इससे बढ़कर और कोई दुखी नहीं हो सकता। महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है। संसार में इससे बढ़कर दुखी मनुष्य हैं। एक व्यक्ति तो इसी नगर में है, जिसके दुखों को यदि देख सको तो तुम्हारे रोम रोम कांप उठेंगे। गौतम स्वामी उत्कंठा पूर्वक बोल उठे, वह कौन मनुष्य है प्रभु? वह कहाँ रह रहा है? भगवान महावीर ने उत्तर दिया,
वह इसी नगर के राजा विजय प्रताप का पुत्र है गौतम। लोग उसे मकराक्ष कहते हैं। इसने जब से जन्म लिया तब से तलघर में रहता आ रहा है। उसकी पीड़ा हृदय को कपा देने वाली है। गौतम स्वामी के मन में मकराक्ष को देखने की तीव्र इच्छा हो उठी। वह बोले, मैं मकराक्ष को देखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। महावीर ने गौतम स्वामी को अनुमति दे दी। गौतम स्वामी मकराक्ष को देखने राजभवन पहुंचे। राजा और रानी दोनों ने हृदय से उनका आदर सत्कार किया। उनके पास भोजन का पात्र नहीं था, इसलिए वे समझ गए कि गौतम स्वामी का आगमन उनके घर में भिक्षा के लिए नहीं हुआ। फिर उन्होंने किस लिए कृपा की? महारानी सुनंदा उत्कंठा के साथ बोल उठी, देव, आपने अपने चरणों की रज से मेरे भवन को पवित्र किया, मैं धन्य हो गई। रानी सुनंदा का हृदय प्रसन्नता से नाच उठा। उन्होंने शीघ्र ही अपने सभी पुत्रों को बुलाकर गौतम स्वामी के सम्मुख खड़ा कर दिया। उनके वे सभी पुत्र सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे। गौतम स्वामी ने एक क्षण रानी सुनंदा के उन सभी पुत्रों को देखा। वे उन्हें देखते ही बोले, भद्रे, मैं तुम्हारे इन पुत्रों को देखने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। सुनंदा आश्चर्यचकित रह गई। उसने विस्मय भरे स्वर में कहा, तो आप फिर किस पुत्र को देखना चाहते हैं देव? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, भद्रे, मैं तुम्हारे उस पुत्र को देखने आया हूँ जिससे तुमने जन्म से ही तलघर में छिपा रखा है, जिसका पालन पोषण भी तुम वहीं कर रही हो। सुनंदा को और अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि मकराक्ष के जन्म और उसके तलघर निवास की बात राजा रानी और एक सेवका को छोड़कर कोई नहीं जानता था। फिर यह बात गौतम स्वामी को कैसे पता चली? सुनंदा बोल उठी, तलघर में रहने वाले पुत्र की बात तो किसी को मालूम नहीं है। आश्चर्य है, यह बात आपको कैसे मालूम हुई? गौतम स्वामी ने उत्तर देते हुए जो कुछ भगवान महावीर से सुना था, महारानी सुनंदा को कह सुनाया। मकराक्ष के भोजन का समय हो चुका था। सुनंदा भोजन, जल और मुंह ढकने का वस्त्र लेकर गौतम स्वामी के साथ तलघर की ओर चल पड़ी। जब वह तलघर के द्वार पर पहुंची तो उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया और गौतम स्वामी से कहा कि वह भी मुंह पर कपड़ा बांध लें, क्योंकि जिस तलघर में मकराक्ष रहता है वह भयंकर दुर्गंध से भरा हुआ था। तलघर का द्वार खुला। मांस के एक पिंड की तरह मकराक्ष बैठा हुआ अपनी माँ की राह देख रहा था। वह भूख से व्याकुल हो रहा था। उसके आसपास से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सिर फटा जा रहा था। सुनंदा ने उसके सामने खाना रख दिया। वह श्वान की तरह खाने पर टूट पड़ा और सारा भोजन चट कर गया। भोजन उसके शरीर में जाकर जल्द ही रक्त और मवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। पर आश्चर्य इस बात का था कि वह रक्त और मवाद फिर उसके शरीर में से निकलकर बाहर टपकने लगा। गौतम स्वामी मकराक्ष के शरीर और उसकी इस घिनौनी हालत को देखकर सचमुच कांप उठे। वह सोचने लगे कि इस जीव ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप इसे ऐसी नार की यातना सहनी पड़ रही है। वे भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने उनसे कहा, हे भगवान, मकराक्ष सचमुच बड़े दुख का जीवन बिता रहा है। उसके भयंकर दुखों को देखकर मेरा मन कांप उठा है। पर देव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके फलस्वरूप उसे यह भयंकर दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान महावीर अंतर चेतना के स्पंदनों में डूब गए। वह कुछ पलों तक अपनी गहराइयों में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपने आप ही कहा, गौतम, उसके पिछले जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। ध्यान से सुनो। इसी भरत क्षेत्र में बहुत दिन हुए एक नगर था। लोग उस नगर को सुकर्णपुर के नाम से पुकारते थे। सुकर्णपुर में एक बहुत बड़ा क्षमतावान मनुष्य रहता था। उसका नाम इक्काई था। वह सुकर्णपुर नगर का स्वामी था। उसके अधीन 500 गांव और भी थे, पर वह बड़ा धर्मी और लोभी था। वह दिन रात पाप में लिप्त रहता था। लूट, हत्या और अपहरण ही उसके जीवन का व्यापार था। वह लोगों का धन जबरदस्ती छीन लेता था। उनकी सुंदर बहू बेटियों को उठा ले जाता था। धीरे धीरे इक्काई वृद्ध हो गया। उसके शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा हो गए, पर फिर भी वह लूट खसोट करता रहा, पाप कर्मों में लिप्त रहा। उसकी अंतिम बेला भी आ गई, पर वह आखिरी दम तक चारों ओर डाकुओं को लूट खसोट के लिए उकसाता रहा। प्राण निकलते समय भी उसके होठों पर हत्या, हिंसा और चोरी ही थिरकती रही। मरने पर वही इक्काई राजा विजय प्रताप के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। अपनी बात पूरी करते हुए भगवान महावीर ने
गौतम स्वामी की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहने लगे, कर्म फल का विधान सुनिश्चित और अकाट्य है गौतम। इस अनिवार्य विधान से कोई नहीं बच सकता।